यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। 33 वर्षीय अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू ये है कि वो वृंदावन में एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जहां 280 बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल की जाती है। इसके अलावा वो 125 छात्रों की शिक्षा का जिम्मा भी संभालते हैं। इतना ही नहीं, उनकी अखंड रसोई में रोजाना करीब 30,000 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भागवत कथा और दूसरी धार्मिक कथाओं के वाचन के जरिए मजबूती से धर्म ध्वजा संभालने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से आज न्यूज़ 18 के स्टूडियो में तमाम मुद्दों पर एक बड़ा और सार्थक संवाद होगा। इस दौरान अनिरुद्धाचार्य खुद अपनी पैरवी करेंगे। तो आचार्य जी, आपका एक बार फिर अभिनंदन है और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और एक आरोप पत्र सेगमेंट 1 में आपके लिए हमने एक आरोप पत्र तैयार किया है और मेरा यहाँ पर जो साथ देंगे उनका भी मैं परिचय आपसे करा देता हूँ। सैयद जवाद है, जाने माने स्कॉलर है मुस्लिम, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के, उन्होंने आज हमारी रिक्वेस्ट को माना, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, तर्कशास्त्री, उनका अभिनंदन है। सुबुही खान है, ये भी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और पेशे से वकील हैं, इनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से हमारे एक्सपर्ट्स का भी आज स्वागत करिए। ये एक ऐसा मंच है जिसपे तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन मर्यादा की दायरे में होंगे ये सवाल जवाब। आचार्य जी, आपके बयान अक्सर विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार तो नौबत आ जाती है कि आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। आप बाय चॉइस ऐसे हैं या बाय वॉइस ऐसे हैं? देखिए, गलतियां कौन करता है? गलतियां वही करता है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो गलती करेगा क्यों? तो हम काम करते हैं धरा पे उतरकर, समाज की सेवा जो बन पड़ती है, जो ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है जी। और दिन भर बोलने का कार्य है, 3 घंटे रोज कथा सुनानी है, तो कई बार शब्दों की त्रुटि तो हो ही जाती है। तो स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हजारों गलतियां होती हैं। हजारों गलतियां होती हैं। तो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आप गाय को माता क्यों कहते हैं ये समझाने के लिए आप एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ये गलती से हुआ है या सही हुआ है? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि दूध पिया है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखिए, एक विधर्मी ने सवाल किया कि आप गाय को माता कहते हैं तो भैंस को क्या कहेंगे, बकरी को क्या कहेंगे, फला फला को क्या कहेंगे? तो मैंने उसको समझाया कि देखो, हमारे परिवार में सभी लोग अपने अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। हमारी चाची, मौसी, दादी, नानी, सबने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया, पर माँ तो हम केवल अपनी माँ को ही कहते हैं ना। इसलिए ये कहने में मेरी शब्दों की त्रुटि हुई, उसे मैंने स्वीकारा है और वो शब्दों की मेरी त्रुटि थी कि उसमें एग्जाम्पल मैं कुछ और देना चाहता था, समझाना कुछ और तरीके से था, पर वो शब्दों की त्रुटि हुई, उसे मैंने स्वीकार किया है। जी, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़। हाँ, मेरा सवाल है, आपने कहा गलतियाँ होती हैं, आदमी काम करता है, कुछ गलतियाँ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। अब आप हैं कथावाचक, आप जो एग्जाम्पल्स दीजिए, आप महाभारत से निकालिए, रामायण से निकालिए, ये जो आप अपने हिसाब से, जैसे अब आपने गाय और भैंस वाला दिया, तो आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप हैं तो कथावाचक, और दूसरी, आज आप इस पेडिस्टल पे है जहाँ पे करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, तो आप देखिए उनको आप क्या डाउनलोड करके दे रहे हैं। तो इसलिए ये वाली जो गलतियाँ आप मान सकते हैं छोटी हैं, बट एक पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। जी कक्कड़, सही है, आप ठीक कह रहे हैं। और इन गलतियों, देखिए होता क्या है, जब बच्चा पहली बार बोलता है ना, तो डायरेक्ट रोटी नहीं कहता, तोती कहता है। तोती से वो रोटी पे आता है। तो ये मेरे जीवन की शुरुआती दौरों की गलतियां हैं, पर वायरल अब हो रही है। हाँ, वायरल अब हो रही हैं। ये उस टाइम की, ये बहुत पुरानी बातें हैं। एक वीडियो मेरे हाथ लगा है, इसमें आप कह रहे हैं आचार्य जी कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को गलत बताकर सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको और फिर आप जवाब दीजिएगा।
शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाएं शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ? ये दान में दें, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ दान करें। लोग जाते हैं पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता है। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? जी अब बताइए आचार्यवर। हाँ तो ये सही तो है। शंकर जी को दूध चढ़ाना देखिए व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना ये मेरी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चढ़ाएं मत चढ़ाएं। अब इस पर पिक्चर बना दी कि आपने दूध क्यों चढ़ाया। अरे भाई आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो गौरी गोपाल आके देखिए, वहाँ अखंड रसोई चल रही है ना। हम केवल कह नहीं रहे, हम तो कर भी रहे हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं ना वहाँ। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है? 5 रुपए का 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से, कोई आज की थोड़ी। भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने शुरू कर दी ऐसा तो नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं बॉलीवुड, वो कह रहे हैं गरीबों में बांटो। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना गरीबों में बांटा? वो तो खुलेआम गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कितने गरीबों की सेवा कर दी? टिकट आपको मिलती है 300 रुपए की, क्या ज़रूरत है टिकट 300 रुपए की लेके? वो 300 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए ना। जब शंकर जी का दूध आपको 5 रुपए का दूध भारी लग रहा है तो भाई 300 रुपए की टिकट हम क्यों खरीदें? हम वो सारा पैसा गरीबों में बांटें। विवेक जी पूछिए। जी अनुरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबके इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है। मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। शुरू से जाति प्रथा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है। अब इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो वर्षों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज़ नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज, कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा? आपने किसी ने देखा? झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे ये सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है। मेरे पास एक और आरोप है आपके ऊपर। आपकी अधिकतर नसीहतें जो हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं, ये एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर। क्या है ये? पेन, कलम। अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? देखो
जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है और जो सरिया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है। लड़के तो सरिया की तरह हैं, जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं। हीरे की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए हीरे को संभाल कर रखा जाता है।